बढ़ती हुई उम्र, सन एक्सपोजर, स्ट्रेसफुल लाइफ, makeup you wear, the products that you use around your eyes and the way you use your eyes, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपकी स्किन को, जो कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर साइमा वायरस। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। जिस तरह बढ़ती हुई उम्र बाकी आपके जिस्म के हिस्सों को इफेक्ट करती है, उसी तरह आंखों को भी इफेक्ट करती है। और आंखों का यूज़ बिनाई से रिलेटेड होता है, और बिनाई के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आंखों के इर्द गिर्द की स्किन और उसके नीचे मौजूद टिश्यू, जिसमें फैट पैड्स हैं, लिगामेंट्स हैं और इवन बोन है, ये सारे भी इफ़ेक्ट करते हैं। एजिंग के साथ साथ ना सिर्फ ख़वातीन हज़रात बल्कि मर्द हज़रात भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि उनकी आंखों के ऊपर की स्किन और नीचे की स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, और उनके आंखों के जो नीचे, जिसको हम लोअर आईलिड कहते हैं, उसके नीचे एक अजीब सा उभार बनना शुरू हो जाता है जो पहले नहीं होता। अल्लाह ताला ने बड़े नेचुरली हमारे सॉफ्ट पैड्स रखे होते हैं आंखों के नीचे, जो कि एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए होते हैं कि हमारी आंख और चीक के बीच में जो ट्रांजिशन हो रही है वो स्मूथ हो और दोनों में ज़्यादा फ़र्क नज़र ना आए। लेकिन इसी एजिंग के साथ जिन लिगामेंट्स ने इन फैट पैड्स को होल्ड किया होता है, वो फैट पैड्स की जो इलास्टिसिटी है उन लिगामेंट्स की, वो लूज़ हो जाती है, लीडिंग टू द डिपिंग डाउन ऑफ दी फैट पैड्स, जो कि एक अलग से उभार बन जाता है, और उसी के साथ साथ स्किन भी नीचे ढलक रही होती है। इसको आई बैग्स कहा जाता है। और बहुत से मर्द और ख़वातीन हज़रात इस मसले के साथ हमारे पास आते हैं कि ये आई बैग्स उनकी ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है या ओवरऑल लुक है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। इसी तरह ये सारे फैक्टर्स जो मैंने पहले बताए ना सिर्फ लोअर आईलिड बल्कि अपर आईलिड को भी इफेक्ट करते हैं। अपर आईलिड क्योंकि नीचे जब ढलकेगी तो वो आपके आंखों के ऊपर ढलकेगी, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट होता है आपकी बिनाई के ऊपर। तो जो बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात हमारे पास आते हैं, या बड़ी उम्र के आते हैं, या वो ख़वातीन हज़रात जो यंग ही होते हैं लेकिन उनकी पहले से ही बिनाई कमज़ोर होती है, इस हैंगिंग डाउन ऑफ द स्किन या टोसिस की वजह से, अपर आईलिड की टोसिस की वजह से उनकी बिनाई में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर सकते। उनको लगता है उनकी आंखें बहुत थक रही हैं, वो अपनी आंखों को उठा उठा के थक जाते हैं, दे नीड टू टेक रेस्ट एंड ऑल दैट। तो इस सब में रोल आ जाता है आपके प्लास्टिक सर्जन का, जिससे इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो ये असेस करे कि ये ढलकना किसी एजिंग के फैक्टर की वजह से है या कोई और पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वंस ये चीज़ डेवलप कर ली जाए कि ये स्किन है या पैड्स हैं, जो सॉफ्ट पैड्स हैं, जो फैट पैड्स हैं आपके, वो हैं, या लिगामेंट्स हैं या बोन है, तो फिर उसके हिसाब से एड्रेस किया जाता है कि इसको हमने कैसे केटर करना है और इसके इलाज के लिए क्या करना है। कभी कभी ये सिर्फ अपर आईलिड नहीं होती, बल्कि अपर आईलिड के ऊपर मौजूद आपकी आईब्रोज होती हैं, जो कि ज़्यादा फोकसिंग आइज़ यूज़ जो कर रही हैं, जो जिन लोगों का काम है कि बहुत फोकस करके उन्होंने काम करना है, स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है, जिन्होंने यूं करके देखना है, तो वो उनकी वजह से उनकी आईब्रोज ढलक जाती हैं। आईब्रोज के ढलकने की वजह से आपकी अपर आईलिड नीचे ढलक जाती है। असल मसला आपकी अपर आईलिड का ढलकना नहीं, बल्कि आपकी आईब्रोज का ढलकना होता है। और यहीं पे एक कैरेक्टर प्ले करता है, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका प्लास्टिक सर्जन करता है, जिसने ये असेसमेंट करनी है कि जो आपको इशू आ रहा है, चाहे वो फंक्शनल है या कॉस्मेटिक है, वो किस फैक्टर की वजह से है, ताकि हम सिर्फ उसी फैक्टर को केटर करें, उसी फैक्टर को एड्रेस करें। अगर तो ये आईब्रो है तो हम आईब्रो के लिए आईब्रो लिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि थ्रेड लिफ्ट से भी हो सकता है और सर्जिकली भी हो सकता है। अगर ये आपकी अपर आईलिड का ढलकना है और साथ में फैट पैड्स भी हैं, तो इसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको अपर ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है, जिसमें आपकी स्किन की, जो आपकी अपर आईलिड की जो एक्सेस स्किन है, सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है। और अगर उस वक्त इवैल्यूएशन पे हमें लगे कि यहाँ पे फैट पैड भी बाहर निकला हुआ है और उसकी वजह से एक उभार आपकी स्किन के ऊपर बना हुआ है, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए हम फैट पैड को भी रिमूव कर देते हैं। इसी तरह जो आपकी आंख के नीचे का है, यानी लोअर आईलिड का प्रॉब्लम है, जिसको आई बैग कहा जाता है, उसको भी एड्रेस इसी तरीके से किया जाता है कि उसको भी हम ब्लेफरोप्लास्टी, लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी से करते हैं। ये आपकी आंख के बाहर से भी की जा सकती है और आंख के अंदर से भी की जा सकती है। दोनों तरीकों से आपके स्कार्स हिडन लाइंस में होते हैं, जो बाद में विजिबल नहीं होते हैं। इसके कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर आपका कोई एक कॉम्पिटेंट प्लास्टिक सर्जन है तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एड्रेस करता है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। रिकवरी टाइम भी इसका ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी इस तरह का मसला, यानी आंखों की स्किन के ढलकने का या बिनाई के असरात को फेस कर रहे हैं, आप ज़रूर मुझे कंसल्ट कीजिए थ्रू marham.pk।